हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे वर्ड न जो मैं बोल रही हूँ ना, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि गला ख़राब है। आधा वर्ड निकलता है गले से, आधा रुक जाता है। बोलती प्रॉपर हूँ लेकिन आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, सो उसको थोड़ा सा अभी अवॉइड करना। और आज सुबह से ही व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, जैसे कि मैं अपने नॉर्मल व्लॉग बनाती थी पहले, उस तरह से। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ मोलू को अभी तैयार। आरू मोलू दोनों को ही कर रही हूँ स्कूल के लिए। और मोलू की यूनिफॉर्म है ना, वो धुली नहीं है, आधी धुली है आधी सूखी है। तो मैंने कहा कि चल तू रंगीन कपड़े पहन जा। और अभी उसकी एग्ज़ाम चल रही है। और मोलू के स्कूल में ना छोटे बच्चों को तो अलाउड कर लेते हैं विदाउट यूनिफॉर्म। तो मैंने उसको ना गर्म कपड़े पहना दिए। फिर है ना मैं अभी उसको नहला कर लेके आई हूँ ना, तो वैसे भी उसको गर्म कपड़े ही पहना के रखती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो अभी हमारे यहाँ पर ठंड है। और होली के जाने के बाद ही ठंड कम होगी। होली तक तो छोटे बच्चों के लिए ठंड रहती है। आरू तो मेरी वैसे भी नहीं पहनती है गर्म कपड़े, लेकिन मोलू मेरा पहनता है। तो अभी भी मैंने उसको टोपा, स्वेटर और गर्म वाली जो इनर होती है ना अंदर, वो भी पहनाई है, पजामी भी पहनाई है। और आरू को तो आप देख ही रहे हो, वो तो गर्मी का पूरा हीटर, चलता फिरता हीटर है, उसको तो ठंडी लगती ही नहीं है। तो यहाँ मोलू को तो मैंने कर दिया रेडी। और अभी आरू को पड़ रही है डांट, क्योंकि वो क्या करती है, बिना क्रीम लगाए ना कपड़े पहन लेती है। तो मैंने कहा कि मुझे बोला तो कर कि मम्मी क्रीम लगानी है, और कपड़े पहन लेती है, स्किन ख़राब हो जाएगी। तो अभी उसको डांट के ना, उसी के मैंने चेहरे पे, हाथ पैरों में सब में क्रीम लगाई और उसको पहले तैयार कर दिया, आरू को भी। अब यहाँ पे मैं अब करूँगी अपने कपड़े चेंज, और अब मैं जाऊँगी इनको स्कूल छोड़ने, क्योंकि मैं लोअर टी शर्ट पहन के ना घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। घर में मैं चाहे कुछ भी पहन लूँ, नो इशू, लेकिन बाहर के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। और अभी है ना यहाँ पे बच्चों को छोड़ के आई, उसके बाद है ना सेटरिंग वाले हैं ना, वो आ गए सेटरिंग खोलने के लिए। तो आज ऊपर जो कमरे बने थे, जो हॉल बना था ना, तो उसकी सेटरिंग है ना आज खोली जाएगी। तो अब मेरा घर है ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और कपड़े सुखाने के लिए ना मेरे घर में इतनी जगह हो गई है ना, कि जगह ज़्यादा और कपड़े कम होंगे। क्योंकि पहले बारिश में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि ऊपर जो कमरा था उसकी छत है ना फूटी हुई थी, यानी चादर की थी, उसमें से पानी टपकता रहता था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे, कोई गेस्ट भी आ जाए तो उसको कहाँ रोकूं। तो इसी वजह से ना मैंने ना ये पूरा घर ही बनवा दिया मैंने, और जैने डिसाइड किया कि इतना तो बना के चलते ही हैं। तो आज ये सेटरिंग खुल रही है, तो अभी है ना हम लोग सेटरिंग में, यानी जो भी सामान रखा हुआ है ना छोटा मोटा जो कि टूट सकता है, जैसे कि टाइल्स वगैरह हो गई, कुछ और भी चीज़ें हो गई, तो अभी है ना उसी को मैं खाली कर रही हूँ। और ये नीचे जो मार्बल वगैरह की कटिंग हो रही है ना, ये उसकी लेबर है। तो मैंने बोला कि बेटा तू रखवा दे हमारे साथ में। मैं और बाबा रख रहे थे, तो फिर मैं उसको बुला के लेके आई, तो उसने सारा सामान रखवा दिया। और अभी मैं ना सेटरिंग वाले भैया से बोल रही थी कि लेके जाओ अपना सारा सामान, हम तो परेशान हो गए आपके सामान से। तो आज है ना पूरा घर हो जाएगा मेरा खाली खाली। और उसके बाद देखना घर कितना बड़ा और कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि शाम को जब मैं ऊपर आऊँगी ना, तब आपको घर दिखाऊंगी। इतना अच्छा लग रहा था ना आज, तो सच में मेरा दिल खुश हो गया। रख देंगे नीचे, ये टंकियों के बीच में रख देना कट्टा, ये रख देगा, वजन का काम ये कर देगा। ये मिट्टी का गमला है, ये और उठा दो, इसको दे दो। ये मैं तुलसा जी का गमला है, इसको दे दो, पीछे रखे आएगा। ये बल्ली हटा दो ना, ये के बीच में से दे रही, फोन नहीं गिरेगा, उठा के पीछे रख और कट पे मत चले जाना बाबा। हाँ ये रखे और ये गमला रखे हमने। गेट कहीं जा रहा है, जब मैं यहाँ से देती लाऊंगी तुम वहाँ से रखते जाओ, है ना। इसे इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, इसको तो यहीं रख दो, तो बीच में ऐसे गिरी हुई डाल दो जमीन में, ये बस इसको ऐसे कर दो। पता है डियर, आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे इतने महीनों की मेहनत है ना सफल हो गई, क्योंकि आज जब सेटरिंग खुली उसके बाद है ना घर इतना बड़ा और खुला खुला लग रहा था ना, सच में मज़ा आ गया घर को देख के। एकदम से तबीयत खुश हो गई, एकदम से आएगा ऊपर से निकल के।
निकाल रहे हैं उसको, निकलेगा सीधा नीचे आएगा ना। ये ऊपर हो रहा है सेटिंग वगैरह खुलने का काम, और इनने ना बड़ी सावधानी से सारी चीज़ें निकाली थी कि नीचे कुछ भी गिरा नहीं था। हमको डर लग रहा था कि कुछ गिरे ना, लेकिन कुछ भी नहीं गिरा था, भगवान का शुक्र था। और नीचे चल रहा है पत्थर वगैरह लगाने का काम। तो क्या है कि सेटिंग खुल रही थी ना, तो आज फिर वो काम मुझे रोकना पड़ा। मैंने कहा पहले सेटिंग वाले भैया को जाने दो, तुम कल परसों में आ जाना। तो वो लोग अपना लेवल वगैरह बिठा रहे हैं, जो तोड़ना फोड़ना है वो काम कर रहे हैं आज। मेरा हाथ पकड़ो, संतरे मत पकड़ो। संतरे की लालच में मेरा हाथ नहीं पकड़ रहे, मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। सीढ़ियाँ वहाँ से बंद कर दी हैं, और आज लग रहा है घर एकदम अच्छा खुला खुला, क्योंकि देखो सेटिंग निकल गई ऊपर से। तो मैं तो 2-3 बार आ गई थी ऊपर, अब आए हैं जय, क्योंकि जब सेटिंग खुली थी ना तो ये स्कूल में थे। फिर मैं नहाई धोई, मैंने कपड़े चेंज किए, नहीं कपड़े धोए, अभी भी कपड़े धुल रहे हैं मेरे, घर की सफाई की, ये सारे काम किए। अब आई हूँ ऊपर, अब दिखाई देगा आपको मेरा घर। अरे थकान लग रही मुझे तो बहुत। ये देखो, ये नीचे की सीढ़ियाँ, फिर ये है ऊपर की सीढ़ी, ये ऊपर की गई है, यानी मेरा घर डबल माल का बन गया। और ये है ऊपर का हॉल, इतना बड़ा वाला, देखो ये पूरा इतना बड़ा हॉल रखा है। इसको मैंने ना रूम में कन्वर्ट नहीं किया, और ये एक रूम है यहाँ पे, तो ये मेरा रूम हो जाएगा, एक गेस्ट रूम हो जाएगा। हाँ, ये रहा रूम पुराना वाला, जिसमें मेरी टीन थी ना, पानी निकलता रहता था वो। और ये मेरा बाहर का, इसको तो मैं कितनी बार साफ़ करती हूँ, और ये बार बार गंदा हो जाता है, क्योंकि सारा सामान अभी इसी में पड़ा हुआ है। ओह, मैं तो आते आते थक गई ऊपर, तो मेरी हालत ही डाउन हो जाती है। अभी भी पता है, घर की पूरी सफाई करके आई हूँ, पूरे घर में साफ़ किया, झाड़ू वगैरह लगा दिया। और पता है मेरा गला क्यों बैठा है, मैं इतने दिन से यही सोच रही थी। मैं संतरे खाती रहती हूँ आजकल, और मुझे खट्टी चीज़ सूट नहीं करती है। आ गए तुम, जैसे ही हो गए। गुड न्यूज़। कैसे हो गए थे एकदम वीक, इन्होंने मुझे कमजोर कर दिया। देखो मेरा चेहरा। हाय, बेईमानी नहीं किया था, तुमने 4 खाए, तुमने मुझे मैं लाग में नीचे जाके भी मेरा मीठा नहीं पड़ा, मीठे भी चेक करके लाया, तो वो खट्टे हो गए। नीचे कितना गंदा हो रहा है। कल एक लेबर ले आना यार ये सफाई के लिए, मेरी अब हिम्मत नहीं है। पहले मैं कहती थी मेरा घर इतना छोटा है, मुझे संभाला नहीं जा रहा, अब इतना बड़ा है कि अब नहीं संभलेगा। इसको संभालने में, अच्छे से रखने में मुझे महीनों लगेंगे अभी। चलिए मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, मेरे ऊपर वाली छत की टूर कराती हूँ। आ जाओ आ जाओ, यहाँ से चढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये पुरानी टाइप की सीढ़ी है। आ गई। तो अब है ना, हम लोग आए हैं ऊपर, छत पे खड़े हैं, दूसरे माल की, दूसरा कहो या पहला माल कह लो, पहला ही माल कहा जाएगा, उसकी छत पे खड़े हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और पड़ोस में है ना, जो भाभी है ना, उनकी देवरानी को हुआ था लड़का, तो हम लोग यहाँ से उनको बधाई दे रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे, बातें बातें करते रहे वहाँ पे खुली हवा में, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अपने घर का जो सुख है ना, वो आज फील हो रहा था। तो बस मैं शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं अपने घर की दूसरी वाली फ्लोर की छत पे खड़ी थी। सो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए और मैं लग गई अपने घर की साफ़ सफाई में। ये सारे कपड़े सुबह धोए थे मैंने, तो इनको घड़ी किया, जो ब्लैंकेट वगैरह पड़े थे उनको घड़ी किया।
और घर की साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि धीरे धीरे करके ना जो एक्स्ट्रा के कपड़े थे ना उनको मैं समेटती जा रही हूँ। और मेरे घर में ना गर्म कपड़ों की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है ना कि उनको समेटने में ना मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बाहर से आवाज़ आई कि पुट्टी वाला आया है, उससे बात करनी है। तो मैं अभी गई हूँ पुट्टी वाले से बात करने। तो फिर मैंने बोला कि रुक जाओ, मैं अभी आ रही हूँ, तो बस वहीं जाके अभी बात करके आऊँगी। तो अभी कपड़े खड़ी कर रही थी, सोफ़ा सेट करना है मुझे। पता नहीं क्यों ना, शायद घर का काम कम हो गया है कि क्या, मुझे बहुत थकान लग रही है, बहुत ज़्यादा ही। पता है, थोड़ा सा काम किया, ये कपड़े वगैरह खड़ी किए, थोड़ी देर बाहर जाके बैठ गई थी पानी के लिए। और कोई पुट्टी वाला, हाँ पुट्टी वाले से बात कर रही थी मैं। और अब पता मन क्या कर रहा है, यूँ करके बैठ जाऊँ। पता नहीं क्या हो गया मुझे ना, ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ, बीमार वगैरह कुछ नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि ना कुछ ना करूँ, बैठी रहूँ। मुझे अंदर चादर बिछाना है और दलिया बनेगा खाने में, क्योंकि आरू मोलू गए हैं अपने दोस्त के वहाँ बर्थडे में, उनका खाना पीना है। और मैं और जय बचे, हम लोग दलिया ही बनाएंगे। और ये गला सही नहीं हो रहा है मेरा, और जब तक घर में काम रहेगा ये ऐसा ही रहेगा। और मुझे भी पता है क्या करना है, ये सारे कपड़े यहाँ बड़ी करके रखे हैं, पीछे वाले वहाँ रखे हैं। अभी मुझे बेडशीट बिछानी है। इस रूम की बेडशीट को निकाला है मैंने धोने के लिए, देखो इसको बिछा दूंगी ताकि रात को आराम से सो सके। और आज मैंने काफ़ी सारे कपड़े धो दिए। लाइट आ गई जी, जरा मशीन घुमा दो ना, चादर वगैरह धुल जाए। और अभी पड़ी है मेरी किचन साफ करने के लिए। लेकिन जैसा कि मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं धीरे धीरे काम कर पा रही हूँ, मैं खुद अब जल्दी जल्दी काम नहीं कर पा रही हूँ। थकान इतनी ज़्यादा मेरे सिर चढ़ गई है ना कि मैं ही जाऊँगी। चलो चाय बनाते हैं, कब तुम पियोगे चाय? ना ना क्यों? अब मैं घर में अकेली हूँ, बच्चे भी नहीं है। हाँ तुम तो ऐसे ही घूमने निकल देते हो इधर उधर। मेरा मन नहीं करता होगा कहीं आने जाने का, बताओ तो मेरे लिए बस ये चार दीवारी। तो बर्तन वगैरह किए, उसके बाद दलिया बनाया, 1 कप चाय पी, खाना वाना खा लिया। आरू मोलू को मैं बर्थडे में गए थे वहाँ से लेकर आई। अब मैं बिछा रही हूँ चादर ताकि मैं इत्मीनान से शांति से सो सकूँ, क्योंकि गंदी बेडशीट पे मैं सो नहीं सकती, मेरी बहुत बड़ी कमी है। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं, बाय बाय, लव यू।